वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 5th एंड 6th को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन, क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यदि वो इंटरसेक्ट करे दो लाइन पे। देखो यहाँ पे पी क्यू आपकी दो लाइन है और एडी क्या दे दिया आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या कर रही है, इन दोनों लाइन को क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट। जब भी ऐसे कोई भी लाइन होती है ना, जब दो लाइन को आपस में कट करे, तो वो जो लाइन कट कर रही है ना, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। तो आगे क्या बोला गया है कि सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल एंड ये वाला कंप्लीट। ठीक है। ये कंप्लीट एंगल को क्या बोलते हैं, हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली एंड ये वाली। ठीक है। ये हमारे एंगल क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसने क्या बोला है कि जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल भागों में बांटना। जैसे कि यहाँ पे बी को ई से क्या कर दिया, बाइसेक्ट, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। सिमिलरली सी एंड जी भी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल। समझ में आया। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है ना, पी क्यू एंड आर एस क्या है, पैरेलल। तो हमें पी क्यू एंड आर एस को क्या बताना है, पैरेलल। आ गया क्वेश्चन समझ में, डायग्राम के थ्रू। एंड डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है मैंने सोल्यूशन कंप्लीट ही किया हुआ है, ताकि मैं आपको इजीली वे में समझाती जाऊँ फटाफट। ठीक है। अब हमें हमें क्या दिया हुआ है, हमने प्रूफ क्या करना है, पहले प्रूफ ये करना है पी क्यू एंड आर एस क्या है, पैरेलल लाइन। हम क्या प्रूफ करेंगे, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंगल ले लेंगे, पूरा एंगल ए बी क्यू। ठीक है। और बी ई को क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। इतनी लाइन आई समझ में। सिमिलरली हम बी सी एस ले लेंगे एंगल, और बी सी एस में सी जी क्या कर देगा, बाइसेक्ट, यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए बी क्यू, ए बी ई, ये एंगल ले लो यहाँ से, क्या ए बी ई हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एंगल ए बी क्यू। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ये पूरा एंगल दे दिया ए बी क्यू। ठीक है। अब हाफ ये हाफ ये, तो मैंने यही तो बोला ए बी ई क्या हो गया, हाफ हो गया किसका, ए बी क्यू का। आई बस समझ में। इसी तरह हमारा बी सी एस, इसमें हाफ क्या हो जाएगा, बी सी जी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एंगल बी सी एस। इतनी बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को एंड इस एंगल को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जब हम इन दोनों एंगल को इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इनको इनको इक्वल कर दिया, तो ये एंगल हमारे ए बी ई इक्वल हो जाएंगे बी सी जी के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी क्यू भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी एस के। क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रखी थी, दो लाइन क्या कर रही थी, आपस में बाइसेक्ट कर रही थी और पैरेलल थी। समझ में आया। देखो जो जो मैंने बातें अभी बोली है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही देखो। हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है कि पी क्यू हमारा क्या है, पैरेलल दिखाना है आर एस के, यानी कि पी क्यू आर एस के पैरेलल दिखाना। इसलिए हमने बी को क्या कर दिया, ए बी क्यू पे इंटरसेक्ट कर दिया, ये लिखा हुआ है बाइसेक्टर। सिमिलरली सी जी भी क्या हो गया, बी सी एस पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया था, ए बी ई ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एंगल ए बी क्यू के, हाफ ऑफ द एंगल ए बी क्यू। सिमिलरली बी सी जी, नीचे वाला बी सी जी, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एंगल बी सी एस। मतलब पूरे का तो आधा ही होगा ना। ये देखो ये कंप्लीट एंगल है, इसका हाफ ये। तो वही बात लिखी हुई है मैंने। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया, और यहाँ पे मैंने लिखी हुई है सारी। तो यहाँ से हमारा बी ई क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सी जी के, यानी कि जो इंटरसेक्ट लाइन कर ली थी बी ई सी जी के क्या हो गया, पैरेलल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए बी ई बी सी जी के क्या हो गए, इक्वल। जैसे जो बात मैंने आपको अभी बोली थी, गोट इट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों हाफ एंगल भी क्या हो जाएंगे आपस में,
इक्वल। अगर ये हाफ एंगल इक्वल है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, कोई भी दो एंगल कब इक्वल होते हैं, जब वो दो लाइन पे क्या होते हैं, पैरेलल। तो पी क्यू हमारा यहाँ से पैरेलल हो जाएगा आर एस के। ध्यान से देखो, तो हमारा पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा आर एस के। और हमें ये क्या करना था, प्रूव। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे कैसे सोल्व करना। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, हमें क्या गिवन है, हमें ना एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको बुक में मिल जाएगा। ए बी क्या दे दिया, पैरेलल दे दिया सी डी के, यानी कि ए बी क्या दे दिया, सी डी के पैरेलल। और सी डी क्या दे दिया, ई एफ के पैरेलल। और ई ए यहाँ पे क्या दे दिया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ई, देखो ई ए क्या दे दिया, परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। परपेंडिकुलर यानी ए की वैल्यू क्या दे दी, 90। इतना आया समझ में। और हमें बी ई एफ कितना दे दिया, बी ई एफ ये हमें कितना दे दिया, 55 डिग्री। तो हमें वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा आपको, अगर बेसिक पता है तो। मैंने बताए भी हुए हैं, आप ध्यान से जाके वीडियो देखना एक बार, लास्ट वाली मेरी। देखो यहाँ पे जब ये दो एंगल एक पैरेलल लाइन पे होते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहीं पे यहाँ पे y है, ये मैंने बाद में लिख दी थी वैल्यू, ठीक है, इसको अभी मत देखना। यहाँ y गिवन है आपको, y प्लस 55 कितना हो गया आपका, 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 125 डिग्री। अगर y 125 है तो यहाँ पे हमारा देखो ये क्या हो गया, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन पे होते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया था, वो एंगल क्या होते हैं आपस में, इक्वल। तो यहाँ से x और y दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 125 डिग्री, ठीक है। अब क्या रह गया, z रह गया। z को कैसे निकालेंगे, पूरा एंगल ले लो, ए बी, मतलब ये पूरी साइड एफ एंड बी तक, ये ना पूरा ले लो। अब देखो आपको क्या गिवन है, आपको ए बी पैरेलल दे रखा था सी डी के, सी डी पैरेलल दे रखा था ई एफ के। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए बी पैरेलल होगा ई एफ के, ठीक है। ए बी पैरेलल क्या होगा, ई एफ के। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 90 प्लस जेड 55। ये देखो पूरा एंगल लेना है, ये पूरा एंगल कितना हो गया, जेड प्लस 55, और ये कितना दे दिया, 90। इन तीनों का सम आपको क्या हो जाएगा, पैरेलल पे 180 डिग्री। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। होप सो आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे। कल हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे। सो थैंक यू सो मच गाइस।